लव लाइफ में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये आजकल सबका क्वेश्चन आ रहा है। तो आज बात करेंगे हम लव लाइफ पे और खास करके लेट मैरिज पे। हर हर महादेव, राधे राधे। आज बात करेंगे लेट मैरिज पे। सबके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दो ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं आजकल। एक तो सरकारी नौकरी और दूसरी है मैरिज प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम। लव लाइफ में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये आजकल सबका क्वेश्चन आ रहा है। तो आज बात करेंगे हम लव लाइफ पे और खास करके लेट मैरिज पे। लव लाइफ के लिए जो प्लैनेट और जो हाउस जिम्मेवार होता है वो होता है फिफ्थ हाउस। जो फिफ्थ हाउस आपका होता है, अगर जो वो एफ्लिक्शन में है, खास करके देखिए अगर आपका फिफ्थ हाउस डेबिलिटेटेड है, यानी कि उसका लॉर्ड कहीं पे जाके भी डेबिलिटेटेड हो गया, या फिर उसके फिफ्थ हाउस में आपके शनि बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि जो है वो हमें मैरिज का सुख नहीं लेने देते। क्योंकि आपने इसके पीछे कथा सुनी होगी कि शनिदेव जो थे वो हमेशा भक्ति में खोए रहते थे। तो उनकी जो वाइफ थी वो हमेशा उनसे नाराज रहती थी कि आप बात ही नहीं करते। तो इसलिए जो शनिदेव हैं वो मैरिज में ज्यादा ना तो खुश रहते हैं और ना ही जो मैरिज के हाउस में बैठे हैं तो वो इंसान खुश रह पाता है। तो ड्राई रहता है एक तरह से इंसान। तो दूसरा जो इसका रीजन है कि अगर आपका फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस में चला गया है, सिक्स्थ हाउस में चला गया है, ट्वेल्थ हाउस में चले गए हैं, तब भी लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें, ये जो है ये बेसिक चीजें हैं, बाकी और भी चीजों को देखना पड़ता है। और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है लेट मैरिज की। तो लेट मैरिज क्यों होती है, इसका भी मेन रीजन जो है वो शनि ही है। अगर शनि की दृष्टि किसी भी तरह से सेवंथ हाउस में पड़ जाए, या तो देखिए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ सकती है, शनि आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि उन पर पड़ सकती है। अगर वो आपके खुद सेवंथ हाउस में बैठे हैं, मैरिज वाले हाउस में बैठे हैं, फिर भी उनकी जो एफ्लिक्शन में, शनि के एफ्लिक्शन में आ गया है आपका सेवंथ हाउस, फिर भी लेट मैरिज होगी। और उसके अलावा अगर शनि आपके 10th हाउस में बैठा है तो उसकी फिर भी 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे जाएगी। तो तब भी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम भी आ सकती है और लेट मैरिज भी हो सकती है। इवन मैं तो जहां तक कहूंगी, अगर शनि की दृष्टि आ भी गई है आपके हाउस में तब भी आपको लेट मैरिज ही करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अर्ली मैरिज करवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। तो शनि जो है वो डिले के कारक है, लेट के कारक हैं। तो जितना आप लेट मैरिज करवाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, वो भी रेमेडीज के साथ। अगर एफ्लिक्शन में है तो आपको रेमेडीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई को लगता है कि रेमेडी से असर नहीं होता। तो देखिए, अगर रेमेडी का आपको लगता असर नहीं होता तो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको 100% आनी हो, तो प्रॉब्लम आपको अभी 40% ही हो, पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम तो अभी भी है। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम लगती है, पर पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, तो आपने रेमेडीज की, कर्मा अच्छे किए तो प्रॉब्लम कम हो गई। तो सेकंड जो रीजन है लेट मैरिज का, वो रीजन है आपके जो 7th हाउस है वो डेबिलिटेटेड है। फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र बन रहा है और वो डेबिलिटेटेड है। जो शुक्र होता है वो 6th यानी वर्गो में डेबिलिटेटेड होता है, वो 6th राशि में जाके बैठा है, तो फिर भी वो लेट मैरिज का कारक है, शादी में प्रॉब्लम का कारक है। और उसके बाद जो जुपिटर भी होते हैं वो भी मैरिज के कारक होते हैं, वो भी डेबिलिटेटेड हैं, चाहे वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं या नहीं। पर अगर वो डेबिलिटेटेड हैं, यानी कि वो डेबिलिटेटेड होते हैं मकर राशि में, यानी कि 10वीं राशि में वो डेबिलिटेटेड होते हैं, वहां के वो नीच के हो जाते हैं। गुरु वैसे कभी भी नीच के नहीं होते, पर फिर भी उनका जो असर होता है वो हमें इतना फल नहीं दे पाते, तो इसलिए उन्हें बोला जाता है कि वो नीच के हो गए हैं। तो गुरु भी अगर आपका नीच का बैठा हुआ है तो फिर भी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आती है, मैरिज डिले होती है। और तीसरा जो रीजन है कि आपकी मैरिज वाला 7th हाउस जो है उसका लॉर्ड या 7th हाउस राहु केतु एक्सेस में आ गए। राहु या केतु की दृष्टि अगर उन पे पड़ रही है, अभी आज ही मेरे पास एक चार्ट आया था, उनके 7th हाउस में केतु बैठे हुए थे और डिवोर्स के पूरे चांसेस बने हुए थे।
तो वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से उनकी मैरिज बच जाए। मैरिज का कारण क्या होता है, अगर आपके 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही आइसोलेशन में रहना पसंद करता होगा। अगर आप चाहेंगे कि वो कि मेरे से बातें करे, वो मेरी तारीफ करे, जो कि हर वाइफ चाहती होती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाते, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। और अगर उनके मन में कुछ है भी तो फिर वो जाहिर नहीं कर पाते, वो उसको ना फीलिंग को अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी शादी में प्रॉब्लम आती है, तो कई बार शादी डिले भी होती है। नेक्स्ट ये है कि अगर 7th हाउस तो बहुत अच्छा होके बैठा है, पर जिस प्लैनेट्स के साथ वो बैठा है वो डेबिलिटेटेड है। सपोज कीजिए कि जैसे शनि नीच होते हैं, शनि जो है वो नीच होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं मेष राशि में, और जुपिटर या फिर आपका जो वीनस है या फिर आपके 7th हाउस का लॉर्ड है वो जाके बैठ गया है शनि के साथ, तो फिर भी वो मैरिज में हमें डिले देंगे। तो ये बेसिक रीजन है मैरिज के। बाकी और भी चीजें होती हैं कि देखिए जैसे D1 में प्रॉब्लम आ रही है पर D9 में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हो सकता है कि 30 ईयर के बाद आपकी शादी हो, और होनी भी 30 ईयर के बाद ही चाहिए। और शादी के 30 ईयर के जब आप हो जाएं तो प्रॉब्लम कम हो जाती है अपने आप। कई बार आपने देखा भी होगा कि पहले शादी में प्रॉब्लम बहुत होती है, पर जैसे ही आप 30 ईयर्स के होते हो तो प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाती हैं, इंसान एक दूसरे को समझने लग जाता है। और दूसरा इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जैसे कई बार पहले तो इंसान में बहुत प्यार होता है, पर आफ्टर 30 प्रॉब्लम आने लग जाती है। कई केस मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर एकदम से प्रॉब्लम आ गई। वो यही रीजन होता है कि D9 चार्ट में आफ्टर 30 ईयर के बाद ही, 28 के बाद ही जो D9 चार्ट होता है वो एक्टिव होता है, तो बाद में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ रीजन होते हैं लेट मैरिज के। और अगर आप चाहते हैं कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले से ही आप ना देखें अपने मैरिज वाले हाउस को। लव लाइफ में तो ये चीजें नहीं देख सकते, पर फिर भी मेरा यही सजेशन है कि लव मैरिज भी अगर आपने करवानी है तो कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। कुंडली मिलान से भी ज्यादा आजकल दशा मिलान बहुत जरूरी है। दशा मिलान कैसे करते हैं कि एक की दशा सपोज कीजिए कि राहु की चल रही है और दूसरी की जुपिटर की चल रही है, तो दोनों के बीच जो थॉट्स होंगे वो क्लैश होंगे। एक की सोच अलग होगी, दूसरे की सोच बिल्कुल ऑपोजिट होगी। एक सात्विक प्रवृत्ति का बन जाएगा, दूसरा तामसिक प्रवृत्ति का बन जाएगा, तो दोनों की सोच अलग हो जाएगी। क्योंकि ये जो दशाएं होती हैं, महादशाएं होती हैं, ये काफी लंबे समय की होती हैं। जैसे कि अगर राहु की बात करी जाए तो राहु की महादशा 18 साल की होती है, और जो जुपिटर की बात की जाए तो 16 साल की होती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि 1-2 साल की ही बात है, तो काफी लंबे समय तक ईगो क्लैशेस चलती रहती हैं। और कई बार क्या होता है कि उच्च का सूर्य, अगर एक पार्टनर का सूर्य उच्च का है और तब दूसरे का भी समझ लीजिए उच्च का नहीं है, पर फिर भी वो उसकी पावर है सूर्य में, तब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि दोनों को बहुत एग्रेशन रहता है, दोनों को बहुत गुस्सा रहता है। और एक और बड़ा इसका कारण है, वो मैं बताना भूल गई, कि मांगलिक। अगर एक पार्टनर मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम आएंगी मैरिज में। क्योंकि मांगलिक जो होता है वो एग्रेशन का कारक होता है। और मैरिड लाइफ में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा रिलेशन, फिजिकल रिलेशन होता है, तो जिसका मंगल अच्छा होगा वो अपने पार्टनर से जो डिमांड करेगा वो नहीं दे पाएगा। तो इसके सबसे बड़ा रीजन आजकल मैरिज टूटने का ये भी हो रहा है। क्योंकि मेरे पास काफी चार्ट्स आते हैं, तो इसलिए मुझे ये चीज सब पता है। क्योंकि बुक्स में जो लिखा होता है वो एक अलग चीज है, पर जो आप अपनी प्रैक्टिस में करते हो, अपने नेटिव्स पे देखते हो चार्ट्स, तो वो चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये कुछ रीजन है लेट मैरिज के, शादी में प्रॉब्लम के, लव लाइफ के प्रॉब्लम के, जो काफी देर से क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। और भी अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन कि मैं अपने YouTube चैनल पे फ्री कुंडली प्रेडिक्शन करती हूँ। 75 लाइव प्रेडिक्शन मैं करूंगी, जितने भी मैं कुंडलियां फ्री में ले सकूंगी लूंगी। अभी 12-13 लाइव हो चुके हैं, तो अभी बाकी पेंडिंग है। तो आप जल्दी से जल्दी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, और लाइव में आके आप लाइव मुझसे प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।